दोस्तों, आज फिर से हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में ITF बोलते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में कुछ छोटी छोटी चीज़ हम लोग सीखे। चलिए आज फिर हम लोग कुछ सीखते हैं। पिछले क्लास में हम बता रहे थे आप लोग को, जो कि लाइट कट गया था। अगर फुल लेक्चर को देखे होंगे आप लोग तो पता होगा वीडियो में। तो हम बता रहे थे, अगर साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x, ये x कब होगा? x के मान -1 से जो है बड़ा या बराबर, -1 से बड़ा या बराबर और +1 से छोटा या बराबर, यानी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर x के मान इन दोनों के बीच में नहीं हुआ तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x गलत हो जाएगा। कैसे x हुआ वो भी बताएं। चलो उसी प्रकार हम बताएं, साइन इनवर्स बाहर भी रह सकता है, अंदर में रह सकता है बिना इनवर्स का। तो चलो यहाँ x लिए यहाँ थीटा ले लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? x नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी मान, अगर इसको हम लोग रेंज में देखते हैं, ठीक है, इसको क्या देखते हैं? रेंज में। तो रेंज में इसका हो जाएगा -π/2 से लेकर x के मान जो है -π/2 से और +π/2 के बीच में रहना चाहिए। -π/2 से +π/2 के बीच में रहना चाहिए। हम बताएं कि कैसे x होता है समझने के लिए। चलो एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए x/x बराबर 1 होता है, कट के 1 आएगा। अगर इसको ऊपर अगर भेज देंगे, कुछ नहीं तो पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ये भी दोनों कुछ नहीं तो पावर 1 है तो x1 प्लस माइनस x पर पावर 0, 0 का मान भी होता है 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बदली हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखो, साइन इंटू साइन इनवर्स x, ये दोनों देखो सेम सेम है, -1 है। ये दोनों के मान कितना हो जाएगा? 1 गुना x। देखो यहाँ x, यहाँ पर x पर पावर माइनस, तो दोनों को बदली क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे पीछे रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स साइन, ये दोनों को बदली 1 गुना थीटा थीटा लिख सकते समझने के लिए। बाकी इसका आगे तो हम लोग विस्तार देखेंगे। तो ये सब पिछले क्लास में हम बताए थे। आज हम कुछ नया चीज देखते हैं, जो कि रेंज, डोमेन या थोड़ा सा ग्राफ। अगर 11th में आप लोग ग्राफ पढ़े हैं तो अच्छा लगेगा समझने में ग्राफ, अगर नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा। बाकी हम आप लोग को समझाएंगे, उतना भी तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ही सारा कुछ बता देते हैं तो फिर क्लास में क्या बताएंगे। तो तब भी हम कुछ बताते हैं, क्योंकि डोमेन में हम लोग यूज होगा ग्राफ का। कैसे हम लोग r से -1 और 1 को घटाते हैं। अगर नहीं ग्राफ समझेंगे तो वहां पर फिर रटन शक्ति हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, या ग्राफ से पहले हम लोग देख लेते हैं रेंज या डोमेन देख लेते हैं। चलिए तो रेंज और डोमेन ही देख लेते हैं। बाकी आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव ना पूछे तो प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे वहां पर यूज होगा। डोमेन को तो यूज नहीं होगा, लेकिन रेंज को यूज होगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। चलिए हम ले लेते हैं फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। इसको हिंदी में फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलन। छोटी सी टेबल बना के हम समझाते हैं। चलो हम ले लेते हैं डोमेन, DOMAIN। इसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत। आप लोग को मैथ जो हम पढ़ाएंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन में, कोई बुक से नहीं, अपने बुक को हम तैयार कर रहे हैं। कोई बोलता है मैथ का नोट्स नहीं होता है, बाकी हम नोट्स आप लोग को देंगे मैथ का, देखिएगा कैसे होता है जल्द ही। फंक्शन डोमेन एक होता है, रेंज, RANGE, इसको हिंदी में
परिसर बोलते हैं, परिसर। आप लोग मैनेज करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला अगर देखा जाए फंक्शन मतलब सारा ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा, जितना रेशियो है उसी को इन्वर्स में यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे? इन्वर्स में। अगर देखा जाए साइन इन्वर्स, क्या देखा जाए? साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स को अगर डोमेन देखा जाए प्रांत, तो -1 से लेकर +1 तक होता है। इसको बड़े ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे। बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ये भी जानेंगे, ठीक है। ये डोमेन हो गया। इसका रेंज अगर देखा जाए -π/2 से लेकर +π/2 तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए कोस इन्वर्स, कोस इन्वर्स का अगर डोमेन देखा जाए तो यही होगा -1 से लेकर +1 तक। इसको भी बड़ा ब्रैकेट में हम लोग रखते हैं, लेकिन इसका रेंज 0 से पाई हो जाएगा। 0 से पाई, 0 से पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 से पाई। चलिए उसी प्रकार अगर इसको आगे देखते हैं 10, क्या देखते हैं? 10 इन्वर्स। तो 10 इन्वर्स का होता है -∞, इसको परिभाषित बोलते हैं, +∞। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट लेंगे क्योंकि छोटे ब्रैकेट का मतलब हमको इन्फिनाइट तक नहीं लेना है। इससे पहले जैसे मान लो -1 से लेकर 10 तक है, छोटा ब्रैकेट के मतलब 1 और 10 से नहीं स्टार्ट करना, इससे कम या इससे पहले, इसके बाद वाला और इससे पहले वाला। जैसे मान लो इसके बाद होता है 2, इससे पहले होता है 9। पॉइंट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको छोटे ब्रैकेट का इसलिए प्रयोग किए हम लोग, क्योंकि -∞ से लेकर +∞ तक हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन बड़े ब्रैकेट का मतलब हुआ -1 से लेकर 1 तक ले सकते हैं, यानी -90 से लेकर +90 से स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? -∞ से लेकर +∞ तक नहीं लेंगे, इससे बाद या उससे पहले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी दिए, मान लीजिए 10 से 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे इसके बाद 11 और इससे पहले 19, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो छोटे ब्रैकेट का मतलब समझ गए। उसी प्रकार इसका अगर कभी कभी क्या होगा, कोई बुक में -∞ से लेकर +∞ का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर। ये सब एकदम आप लोग समझ के याद करें, रटे नहीं। बाकी ये सब कैसे होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। वैल्यू सारा मान होगा आप लोग को, अगर नहीं मान है तब हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो 10 इन्वर्स और अच्छे से आप लोग को पूछना है तो आइए ऑफलाइन क्लास में बताते हैं। बाकी परिसर, रेंज, रेंज अगर देखा जाए इसका रेंज इसका होगा -π/2 से +π/2, लेकिन छोटी ब्रैकेट यहाँ पर देंगे। यहाँ छोटी दिए तो यहाँ पर भी छोटी देंगे। तो साइन कोस टेन, तीन को देखें। अब आते हैं कॉट, क्या देखते हैं? कॉट। तो कॉट इन्वर्स का हम लोग देखते हैं। कॉट इन्वर्स का यही हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, तो -∞ से लेकर +∞। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर आर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये नहीं होगा, 0 से पाई होगा। क्या होगा? 0 से पाई, याद रखिएगा। -∞ 0 पर होता है, ∞ पाई पर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब बच गया सेक और कोसेक। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले सेक, सेक इन्वर्स। सेक इन्वर्स, तो सेक इन्वर्स का अगर प्रांत देखेंगे यानी डोमेन देखेंगे, तो सबसे पहले इसको जो है रेंज को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? रेंज को। तो सेक का उल्टा क्या आता है? कॉस। सेक का उल्टा क्या आता है? कॉस होता है, याद रखिएगा। सेक का उल्टा क्या आता है? कॉस। तो कॉस वाला कितना है? 0 से पाई। क्या है? 0 से पाई। लेकिन यहां पर सेक कितना डिग्री के मान
पर इन्फिनाइट होता है उसको घटाना पड़ेगा। सेक कोस का उल्टा सेक, जो कोस का मान है 0 से पाई, वही हम 0 से पाई ले लिए, लेकिन यहां पर क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या घटा दीजिएगा इसमें, कितना इसका इन्फिनाइट मान होता है, यानी π/2 हो जाएगा। पाई बटा जो है π/2 पर होता है, क्या होता है, π/2 पर होता है, याद रखिएगा। सेक का इन्फिनाइट मान π/2 पर होता है। अब यहीं पर ग्राफ में यूज होगा आप लोग को, यहां पर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी r से हम लोग घटा देंगे, r का मतलब इन्फिनाइट, और -1 से लेकर +1 घटा देंगे। इन्फिनाइट में से क्या घटाएंगे, -1 से +1 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे ये ग्राफ में पता चलेगा, ठीक है। आगे बच गया कोसेक, क्या बच गया, कोसेक। तो कोसेक इनवर्स बराबर हो जाएगा, कोसेक इनवर्स का अगर देखा जाए डोमेन, तो कोसेक, तो इसको पहले देख लीजिए, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को साइन, तो इसको लिख सकते हैं -π/2 से लेकर π/2। लेकिन यहाँ छोटा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट दो, हम बड़ा ब्रैकेट ले रहे हैं ना, इसमें बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। और क्या घटा देंगे, अब कोसेक 0 पर इन्फिनाइट होता है, क्या होता है, 0 पर इन्फिनाइट होता है, तो 0 इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 0 घटा देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज आप लोग को याद रखना है, जिसको बोलते हैं, फंक्शन को प्रांत बोलते हैं, जिसको परिसर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 वो आप लोग याद रखिएगा। साइन इनवर्स का प्रांत -1 1 होता है। परिसर देखिएगा तो ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियन में, -1 -π/2 से लेकर +π/2। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये खाली छूट गया तो क्या करेंगे, रियल में से घटा देंगे, r में से घटा देंगे, यही -1 से +1 घटा देंगे, -1 से +1 घटा देंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है इसको, तभी प्रॉब्लम बनेगा, सवाल बनेगा। बाकी इससे तो कोई झमेला नहीं है, इस पर सारा खेला होगा। किस पर खेला होगा, इस पर सारा खेला होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसको क्यों घटाएं, यहां पर देखिए रियल नंबर को हम क्यों घटाएं, इसके लिए हम ग्राफ पर आते हैं। ये क्यों घटाएं, इस पर आते हैं हम ग्राफ पर। थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब ग्राफ हम लोग देखते हैं। ज्यादा तो नहीं देखेंगे, 1 2 ग्राफ देखेंगे बाकी, क्योंकि हमको समझाना है क्यों रियल में से हम लोग घटाएं, -1 और +1 क्यों घटाएं। चलिए ग्राफ GRAPH ग्राफ, इसको हिंदी में भी ग्राफ ही बोलते हैं। चलिए जो भी बोलते हैं उससे मतलब नहीं समझना है। पहला ग्राफ हम लोग देखते हैं साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स। इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो कुछ नहीं है, आराम से खींच दीजिए। यहां से स्टार्ट करना है, लहरिया कट आप लोग जानबे करते हैं, लहरिया कट सटा देना है। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, y डैश होता है। ये मेरा क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब अगर देखा जाए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, क्या देखा जाए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर हम x के मान 0 लेते हैं यहाँ पर, तो y मान भी 0 हो जाएगा। अगर x के मान 1 लेते हैं तो y मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अगर माइनस लेंगे तो -π/2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 0 आया तो 0 तो यहाँ है, तो यहाँ पर कटेगा। मान लो 1 यहाँ पर लिए तो यहाँ π/2 ले लिए। अगर माइनस में लेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -π/2 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा।
-1 होगा ये माइनस में लिए तो ई भी ग्राफ यहाँ हो जाएगा। अब इसी को किताब में लहरिया कट इनका घुरा देता है, पगला देता है और एकदम ठीक है। ये क्या हो गया, साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, -π/2 से +π/2, ये -1 से +1। समझ रहे हैं ना कैसे डोमेन और रेंज निकलता है, सारा ग्राफ का ही खेला है। तो देख लिए एगो, लेकिन हमको वहाँ समझना है कैसे घटाएं आर रियल नंबर में से -1 और +1 घटाएं, उसको देखना है। तो साइन एक्स और साइन इनवर्स के ग्राफ देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थोड़ा कोसेक का ग्राफ देखते हैं। ये फिगर इसी तरह रहने दो, हमको क्या देखना है, कोसेक एक्स का ग्राफ। y बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ। तो कुछ नहीं आता, साइन का उल्टा कोसेक, तो इसको उल्टा कर देना है। इसको उल्टा इस तरह कर दीजिए, इसको ऊपर हो जाएगा, इसको नीचे हो जाएगा। यहाँ पर आप खींच सकते हैं, इस तरह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया, कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। उसी में कर दिए हम, कोसेक एक्स का ग्राफ इसी तरह होता। अब वहां पर जो हम घटाएं, कोसेक एक्स और सेक एक्स में दोनों घटाएं किस में से, आर में से घटाएं, -1 और +1 घटाएं। क्यों घटाएं यहीं पर पता चलेगा, क्योंकि मान लीजिए ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये -1 हुआ। तो अब अगर देखा जाए साइन का ग्राफ देखो -1 से +1 के बीच में है, साइन एक्स का ग्राफ -1 से +1 के बीच में है, लेकिन कोसेक एक्स का ग्राफ देखो बाहर है, +1 से बाहर है और -1 से बाहर है। इसीलिए इसको हम घटा लेते हैं इन्फिनाइट तक है, ठीक है, पता नहीं चले बाहर है, इसीलिए हम घटा लिए, क्या किए, -1 +1 घटा लिए। इसी कारण अगर यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ पर -1 लेते हैं, देखिए इसका ग्राफ देखिए ना, ये बाहर है ना, +1 से बाहर है और ये -1 से बाहर है, इसीलिए इसको क्या किए, घटा लिए। अब कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए क्यों घटाएं। तो कोसेक एक्स का हम लोग ग्राफ भी देख लिए और कैसे घटाएं। अगर देखना चाहते हैं कोस और सेक का, उसको भी दिखा देते हैं। कोस हो गया और सेक और 10x। बाकी सब आइए ऑफलाइन क्लास में और विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर दिक्कत होता है थोड़ा बताने में, ठीक है, पता नहीं चल रहा है कहाँ पर कट रहा, कहाँ पर क्या हो रहा लिखने में। चलिए अब देख लेते हैं cos x का, y बराबर cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ अगर देखिएगा, ये लहरिया कट चल जाएगा, ठीक है, इस तरह लहरिया, ये cos x का ग्राफ हो गया। इसको भी अगर देखा जाए, इस sec x का ग्राफ है, इस निकाल देते हैं, sec x, ये मेरा क्या हो गया, sec x के ग्राफ हो गया। अगर इसको उल्टा कर दिए, यहाँ से ऊपर खींचे, यहाँ से नीचे खींचे, यहाँ से ऊपर खींचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे खींचे, तो ये मेरा क्या हो गया, sec x के ग्राफ हो गया। इसको भी अगर देखिएगा यहाँ पर, तो उसी तरह वहाँ पर भी घटाए होंगे इन्फिनाइट से। इसको भी देखिए बाहर है, +1 से -1 से क्या है, बाहर है। ये क्या हो गया, किसका ग्राफ हो गया, ये sec x का ग्राफ हो गया। देखिए यहाँ पर अगर लेते हैं -1 और +1 से -1 से बाहर ही ग्राफ, यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहर ग्राफ है, ठीक है, इसीलिए वहाँ आर में से माइनस घटाएं, 1 और 1 घटाएं, सेक में भी घटाएं और कोसेक में भी घटाएं। देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का देखना चाहते हैं तो 10 का भी ग्राफ देख लो, सब देख लो, लेकिन ये सब एग्जाम में आता नहीं है। ग्राफ आप लोग को एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जुड़ा हुआ एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। y बराबर 10x का ग्राफ देखते हैं। आप लोग ये सब पढ़े होंगे 11th में, नहीं बताते, डंटी मार लेता है सर लोग, डंटी मार लेगा, बाकी बोलिए पढ़ाइए, ठीक है। ये 0 हो गया तो ये 90 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं, इधर -1 ले सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको चाहते हैं ये ग्राफ इस तरह खींच सकते हैं, इसको चाहते हैं तो ग्राफ इस तरह खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका हो गया? 10x का ग्राफ हो गया। किसका हो गया? 10x का ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कोट का हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम आप लोग को समझाने क्या चाह रहे थे, क्यों घटाएं r में से -1, डोमेन में घटाए थे ना, तो सेक और कोशक में घटाए थे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब छोटी छोटी चीज़ है, आप लोग ध्यान में रखें, कुछ रखें चाहे ना रखें, रेंज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी और डिटेल चाहते हैं समझने के लिए तो सामने आए, क्लास में जो पूछिएगा वो बताएंगे एक एक करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।